डबल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर सोमैया एमएसपीएम ग्रुप प्रस्तुत करता है चंद्रपुर का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज। सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चंद्रपुर AICTE नई दिल्ली एवं महाराष्ट्र शासन द्वारा अप्रूव्ड, जहां मिलती है क्वालिटी एजुकेशन और शानदार करियर की गारंटी। सेशन 2026-27 के लिए B.Tech में कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इलेक्ट्रिकल और माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन शुरू। SC, ST, NT, VJ, SBC छात्रों के लिए सरकारी स्कॉलरशिप के तहत निःशुल्क प्रवेश। OBC और ओपन कैटेगरी के लिए 50% तक फीस में छूट, साथ ही माइनॉरिटी और EBC स्कॉलरशिप उपलब्ध। आज ही संपर्क करें। सोमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, DTE कोड 4703, वडगाम वार्ड चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9800004715। नागपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान चंद्रशेखर बावनकुले ने राज्य सरकार के कई अहम फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता के तहत सेवा कानून लागू किया गया है, जिसके बाद सरकारी जमीनों से जुड़े शर्त भंग मामलों के अधिकार अब राजस्व मंत्री के बजाय विभागीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को सौंप दिए गए हैं। इससे नागरिकों को अपने काम के लिए मंत्रालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और स्थानीय स्तर पर शिविर लगाकर मामलों का निपटारा किया जा सकेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि धनराशि में भी बड़ी कटौती की गई है, जिससे लोगों को राहत मिलेगी। स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर बावनकुले ने केंद्रीय कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा ने कभी दबाव की राजनीति नहीं की। उन्होंने कहा कि जहां स्पष्ट बहुमत है वहां निर्विरोध चुनाव लोकतंत्र के लिए बेहतर है, क्योंकि इससे अनावश्यक खर्च बचता है। उन्होंने दावा किया कि चंद्रपुर, यवतमाल और रायगढ़ जैसे क्षेत्र में महायुति को भारी समर्थन प्राप्त है। वहीं नासिक की चुनावी स्थिति पर उन्होंने कहा कि मतदान प्रक्रिया पूरी होने से पहले समाधान निकल जाएगा। उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापस लेने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यह उनका स्वयं का निर्णय था और इसके लिए वे सभी का आभार व्यक्त करते हैं। रेत नीति और पर्यावरणीय प्रबंधन पर बड़ा ऐलान करते हुए मंत्री ने कहा कि कुल रेत भंडार का 10% हिस्सा स्थानीय जरूरतों के लिए आरक्षित रखा जाएगा। निजी निर्माण कार्यों के लिए रियायती दर पर रेत उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि अगले 5 वर्षों में प्राकृतिक नदियों से रेत निकासी बंद कर कृत्रिम रेत के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके अलावा नागपुर जिले की बंद पड़ी खदानों में कोवडी थर्मल पावर स्टेशन और खापरखेड़ा थर्मल पावर स्टेशन की राख भरकर भूमि पुनर्विकास किया जाएगा और वहां हरित क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। कोलकाता महिला धर्मांतरण मामले पर भी उन्होंने पुलिस की कार्यवाही की सराहना करते हुए इसे गंभीर अपराध बताया। उन्होंने इस पूरे मामले में 3 लोगों को अरेस्ट की जानकारी दी है कि पूरा मामला क्या आपके मतदार संघ का है। मैं डॉक्टर हर्ष पोद्दार जी जो SP उनका आभार अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। उन्होंने बहुत जटिल एक गंभीर गुना सुलझाया है। जो महिला अम्मा दरगाह में आई थी दर्शन करने के लिए, उनके साथ एक टीम ने मिलकर विनय भंग किया है। आगे जानकारी और निकलेंगी, लेकिन बहुत जटिल गुना था और वो वहाँ बाहर की महिला थी, बाहर राज्य की। लेकिन इस प्रकार से कामठी के अम्मा दरगाह के एरिया में इस प्रकार से दुर्व्यवहार होना और बाहर राज्य की कोई महिला अगर दर्शन को आती है उसके साथ ऐसा व्यवहार होना, ये ठीक नहीं है। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। ये बड़ी चौकसी उन्होंने की है। मैं पुलिस का अभिनंदन करता हूँ। जानना चाहेंगे, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी कल दिल्ली के जंतर मंतर में आंदोलन कर रही है। कल आंदोलन के बाद चर्चा करेंगे। विरोध जो चुनाव हुए हैं, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने पैसे देके ये सब चुनाव जीते हैं। मैं आपको बहुत जवाबदारी से कहता हूँ, कोई भी चुनाव में कुछ भी ना दबाव, ना सरकारी तंत्र का दुरुपयोग, कुछ भी कहीं नहीं हुआ है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ उन सारे उम्मीदवारों का जिन्होंने उम्मीदवारी वापस ली है पेट्रोल डीजल के क्राइसिस में, और जहाँ पर 70-80% वोट एक साइड है। रायगढ़ में राष्ट्रवादी कांग्रेस BJP सेना 70%, पूना में 90% BJP राष्ट्रवादी कांग्रेस शिवसेना, हमारे यवतमाल में वन साइड है, चंद्रपुर में वन साइड है। जहाँ जहाँ बिनविरोध चुनाव हुआ वहाँ BJP और अलायंस करके 70-80% वोट है। क्या करके लड़के फायदा है?
क्या होगा? उनके वोट वो लेंगे, हमारे वोट वो लेंगे, फ़ायदा क्या होगा चुनाव का? इसलिए उन्होंने अच्छा काम किया है। चुनाव ये हुआ, मैंने सारे 17 सीटें इसी प्रकार से बिनविरोध होना चाहिए अपील की थी। कुछ लोगों ने अपील मानने की, कुछ लोगों ने नहीं की। तो मुझे लगता है कि अच्छा लोकशाही में ये एक उदाहरण है। मुझे लगता है ऐसा ही होना चाहिए। बावनकुळे जी, जिस तरीके से अम्मा के जो आपका चुनाव मतदार क्षेत्र है, वहाँ पे जो पहली घटना सामने आई है धर्मांतरण की, प्रेशराइज किया गया था वो महिला को, SIT भी गठित की है हर्ष पोद्दार जी ने, और जानकारी ले रहे हैं कि और भी ऐसी कोई महिलाओं के साथ ऐसा हुआ है क्या? कैसे देखते हैं? देखिए, अम्मा का दरगाह कामठी में है, वहाँ पर दूसरे राज्य से एक महिला दर्शन करने आई थी। उनके साथ जो 3-4 लोग मिलकर कुछ दुर्व्यवहार किया है, वो पुलिस ने पकड़ा है। बहुत जटिल केस थी और कठिन भी केस थी, लेकिन उसको ढूंढ के निकालना, उस पीड़ित महिलाओं को दूसरे राज्य से उनका बयान लेना और कड़ी कार्रवाई करना, इसमें और आगे की कड़ी पुलिस तपास कर रही है, इंक्वायरी कर रही है। आगे भी क्या क्या हुआ है वो देखेंगे और इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। इन लोगों को गंभीर गुने पुलिस ने दाखिल किए हैं और ऐसे करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा।